अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिर खान। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मशरकी वस्ता की जंग एक नए लेवल में दाखिल हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और मगरबी वर्ल्ड आर्डर को तहस नहस करने की पोजीशन रखता है। ईरान के लिए अमेरिका और मगरबी निज़ाम को वर्ल्ड ऑर्डर को मुंजमद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरान के हाथ में सबसे बेहतरीन हरबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करके अमेरिकी निज़ाम को, मगरबी निज़ाम को, यूरोपीय निज़ाम को मुंजमद करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि हम इस समुद्री रास्ते को, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहा जाता है, इसको बंद नहीं होने देंगे। अमेरिकी सदर का ये भी कहना है कि हम अपनी नेवल ताकत के ज़रिए इस रास्ते की बंदिश को ख़त्म करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि दुनिया के वो जहाज जो इस रास्ते से गुजरते हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। सदर ट्रंप की तरफ से एक इंश्योरेंस का भी निज़ाम लाया जा रहा है, लेकिन ईरान के पास बहुत सारे हरबे मौजूद हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के तंग रास्ते को किसी भी वक्त बंद करने की अहमियत रखता है। इस वक्त ईरान 1 बाय 1 अपने हरबे इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका को और मशरकी वस्ता की रियासतों को अपने पास किया हुआ है। ईरान के पास एक ऐसा हरबा भी मौजूद है जिसकी मदद से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुसलसल बंद कर सकता है। इस हरबे के बारे में सोचकर अमेरिकी तजियाकार, अमेरिकी हुकूमती ओहदेदार और यूरोपीय ममालिक परेशान है। ये हरबा कौन सा है? ये समुद्री माइंस है। ईरान समुंदर में समुद्री माइंस डाल के उसको परमानेंट तौर पर बंद भी कर सकता है। अमेरिकी दफाई तजियाकार और साबिक नेटो के कमांडर एडमिरल जेम्स स्टैफर्ड का कहना है कि इस वक्त ईरान के पास 5000 के करीब समुद्री माइंस हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से ईरान इस दिन का इंतज़ार कर रहा है। आज अगर ईरान इन 5000 में से चंद 100 माइंस को भी समुंदर के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर पहुंचा देता है तो अमेरिका और मगरबी मालिक के लिए एक नई परेशानी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अमेरिकी तजियाकार का ये भी कहना है कि अगर इन माइंस को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें एक तवील मुद्दत लगेगी। उनका कहना है कि हमारे पास, अमेरिका के पास, सऊदी अरेबिया के पास, बरतानिया के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम ये माइंस निकाल सकते हैं। निकालना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये एक तवील प्रोसीजर होगा। उनके मुताबिक अगर 400 माइंस भी ईरान डाल देता है तो उनको निकालने के लिए 1 माह से 2 माह और शायद इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाए। उनका ये भी कहना है कि अगर इन माइंस को हम निकालने जाते हैं तो ऐसा मौका भी आएगा कि ईरान माइंस को निकालने वाली टीम्स को भी निशाना बना सकता है, जिसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। अमेरिकी तजियाकार का ये भी कहना है अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर देता है तो इससे अमेरिकी माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो सकता है। अगर माशी निज़ाम मुंजमद हो गया, अगर यूरोप को और अगर एशिया की दीगर रियासतों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ज़रिए तेल और LNG की सप्लाई मुअत्तल हो गई तो माशी निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कई माह इसमें लग जाए। उनका ये भी कहना था अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है तो अमेरिका को ईरान कदमों पे भी झुका सकता है। ऐसी सिचुएशन में ईरान की ही बातें माननी पड़ेंगी। ये जंग बेसूद हो सकती है। जहाँ तक रही मशरकी वस्ता की बात, मशरकी वस्ता की रियासतों का मुकम्मल इन्हिसार एनर्जी की एक्सपोर्ट पर है। अगर एनर्जी की एक्सपोर्ट रुकती है तो मशरकी वस्ता की रियासतों की तरक्की और उनका माशी निज़ाम भी नाकाम हो सकता है। ये तो होगी समुद्री सूरत हाल। इसके अलावा एक और सूरत हाल भी इस वक्त मशरकी वस्ता की तमाम रियासतें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो या कुवैत हो, सब की सब अमेरिका से नाराज़ हैं। उनके माबैन इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। इन मशरकी वस्ता की रियासतों का कहना है कि अमेरिका ने हमें ज़मानत दी हुई थी कि हमारी रियासतों का दफा किया जाएगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, हमें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ये रियासतें गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी और अपने दफा के लिए अदायगी कर रही थी, कई बिलियन डॉलर की अदायगी कर रही थी। लेकिन आज उनका कहना है कि अमेरिका की पहली तरजीह हम नहीं, अमेरिका की पहली तरजीह इसराइल है। उनका ये कहना है कि अमेरिका इसराइल के दफा के लिए अपने डिफेंस सिस्टम्स को मशरकी वस्ता की
کی ریاستوں سے موو کر کے ان کو اسرائیل لے کے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کا دفاع ممکن ہو سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ترجیح نہیں ہے، صرف اور صرف اسرائیل امریکہ کی ترجیح ہے۔ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو مشرقی وسطیٰ کی ریاستوں کو امریکہ نے ایران کے میزائلوں کے آسرے چھوڑ دیا۔ جب یہ بیسز امریکی اڈے بنائے گئے تھے تو بتایا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے مشرقی وسطیٰ کو محفوظ بنایا جائے گا، لیکن آج عرب ریاستوں کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکی اڈوں کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل کا دفاع تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اسرائیل کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں تو وہاں بھی یہ ڈیفنس سسٹم ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی میزائل اسرائیل کے گہرائی میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی میزائل وہاں پر بھی جا رہے ہیں جہاں پر کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران اسرائیل کی محفوظ پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ اسرائیل میں سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اسرائیلی وزراء کی پناہ گاہیں سب سے محفوظ ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں تک کوئی میزائل نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم نے دیکھا ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا۔ ہم نے دیکھا ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی وزراء کی رہائش گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ آج اسرائیل میں کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی ملٹری انسٹالیشن نہیں ہے، کوئی ایسی حکومتی بلڈنگ نہیں ہے جہاں پر ایرانی میزائل پہنچ نہیں سکتے۔ ایرانی میزائل سب ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ویلا کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی حملوں کے باعث آج دنیا امریکہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یورپی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک انٹرنیشنل گینگسٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکی ایکشنز کی وجہ سے آج مشرقی وسطیٰ میں ان کے اپنے اتحادیوں کی اکانومیز تباہ ہو چکی ہے اور ایک طویل مدت درکار ہوگی ان کو اپنی اکانومیز کو بحال کرنے کے لیے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے آج امریکی سیکیورٹی پر بلائنڈلی انحصار کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں امریکی حملے اور یورپ میں گرین لینڈ سے کے تناظر میں امریکی دھمکیاں دنیا کے لیے اور مشرقی وسطیٰ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ بہت شکریہ۔